हद। पहली ओवर लेकर फहद, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं फहद भी। वहूर के पास काफी अच्छी गेंदबाजी है। फहद, सऊद, अदनान, बाबाजी और हमारे अर्शी। यहाँ पर विकेट कीपर और गेंदबाज के अलावा एक गली, एक थर्मैन, सॉरी एक फाइन शॉर्ट फाइन लेग, पॉइंट कवर। जो दो फील्डर तैनात किए हैं, एक स्क्वायर लेग की जानिब, एक मिड विकेट की जानिब। इस बीच राइट आर्म और द विकेट से पहली गेंद फेंकेंगे राहुल के लिए। ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर थी, जाने दिया अंपायर अब्दुल्ला का इशारा। वाइड एक्स्ट्रास के साथ यहाँ पर खाता खुलता हुआ अनिकेत समर्थ महाड़ का। महदूद ओवर के क्रिकेट में सबसे खराब गेंदे वाइड और नो बॉल, और उसी का नमूना पेश किया पहली गेंद पर अपने ओवर में। दूसरी मरतबा काफ़ी अच्छी गेंद टपक आने के बाद काफ़ी उछाल मिली थी, गेंद उनके पैरों पे टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 1 रन। अगर इस मैच में अनिकेत समर्थ को जीतना है तो 5 ओवर में 70-75 रन बनाने होंगे, और अगर वहूर को जीतना है तो 50 रन के अंदर यहाँ पर रोकना होगा। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद, फुलर लाइन की गेंद थी और पिच लाइन की गेंद थी। हल्के हाथों से राहुल ने खेला। जब तक अजहर फील्ड करते 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से राहुल ने अपना खाता खोला। स्कोर जा पहुंचा 2 रन। धीमी शुरुआत कही जा सकती है। हल्के हाथों से खेला, पिच का मुआयना किया। इस बार टपक खाने के बाद काफी उछाल मिली थी गेंद को। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से नाकाम रहे। बाकी का काम विकेट कीपर समी ने पूरा किया। अच्छी गेंद यहाँ पर फहद की जानिब से, काफी तेज तर्रार गेंद निकलती हुई। अनुज समझ नहीं सके थे अपने ओवर में। चौथी मरतबा गेंद करेंगे, अनुज के लिए उठा कदमों का इस्तेमाल किया, उठा के खेला है। काफी खूबसूरत अंदाज से गेंद 6 रन के लिए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से खेला था, अपने कदमों का इस्तेमाल किया था, काफी खूबसूरत अंदाज से खेला था, बहुत प्यारा शॉट था। अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद थी, जोरदार प्रहार करना चाहते थे वहां पर। आउटफील्ड थोड़ी खराब होने की वजह से वहां पर 1 रन मिला। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 9 रन। पहली गेंद अनुज के लिए जो टप्पा खाने के बाद काफी उछाल मिली थी, नाकाम रहे थे उस पर। दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया था, काफी खूबसूरत अंदाज से खेला था। तीसरी गेंद काफी तेज तर्रार थी, लेकिन उसको स्क्वायर लेग की जानिब ढकेला, 1 रन मिला था। इस बीच स्वीप शॉट खेला था, जब तक बिलाल फील्ड करते 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 10 रन। एक ओवर के अख्ताम पर 10 रन, पावर प्ले में 10 रन का ओवर। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है यहाँ पर फहद की जानिब से। 10। दूसरी ओवर लेकर सऊद, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं सऊद, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। 10-12 कदमों का रनअप।
3 फील्डर सर्कल के बाहर है, उसमें एक लॉन्ग ऑफ में इस बार फील्डर को तैनात किया। इस बीच ये गेंद और उतना ही खूबसूरत अंदाज से खेला था ये शॉट पॉइंट की जानिब। जब तक फील्डर फील्ड करते 2 रन चुरा लिए। तीसरे लेने का मौका है, अनुज यहाँ पर रन लेना चाहते हैं और तीसरा रन भी मुकम्मल किया। यहाँ पर काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। इस 3 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 13 रन। बेहतरीन शॉट खेला था यहाँ पर राहुल ने, कट किया था पॉइंट की जानिब। जब तक फील्डर फील्ड कर लेते 3 रन चुरा लिए थे। 3 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 13 रन। अपने ओवर में दूसरी मर्तबा गेंद करेंगे सऊद। अनुज के लिए शॉट गेंद और इस बार खूबसूरत अंदाज से खेला था, यकीनन गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। वक्त था यहाँ पर अनुज के पास, उसका भरपूर फायदा उठाया और एक खूबसूरत अंदाज से शॉट खेला। गेंद बाउंड्री लाइन पार करके 4 रन के लिए। 4 रन की वजह से स्कोर 17 रन। इस बार ब्लॉक हॉल में गेंद थी, काफी खूबसूरत गेंद यहाँ पर अपने विकेट को बचाया यहाँ पर अनुज ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी थमा हुआ 17 रन, जबकि दूसरी ओवर जारी। अपनी 3 गेंदों पर 7 रन खर्च किए। अपने ओवर में चौथी मरतबा गेंद करेंगे। इस बार काफी तेज तर्रार गेंद थी, 1 रन चुरा लिया। दूसरा लेना चाहते, यहां पर अनुज ने मना किया। पैडल स्वीप खेलना चाहते थे, सही बल्ले पर नहीं आई गेंद। 1 ही रन मिला। इस 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 18 रन। यहाँ पर अब स्ट्राइक पर है राहुल, सऊद की गेंद का सामना करेंगे। इस बीच ये गेंद काफी तेज तर्रार गेंद थी, जोरदार प्रहार करना चाहते थे, मिस कर गए। जब तक फील्डर ने फील्ड कर लिया, 1 रन चुरा लिया। 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 19 रन। आखिरी गेंदाना बाकी इस ओवर की, आखिरी गेंदाना बाकी। आखिरी गेंद करेंगे अपने ओवर के सऊद। इस बीच ये गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ निकल के गई थी, कट करना चाहते थे। यहाँ पर क्या छूटा समी के हाथों से, आसान सा। पावर प्ले के जो 2 ओवर थे वो खत्म हुए। 19 रन 19 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर। वक्त को जाया न करे, जरा जल्दी फील्डिंग को सजाए। यहाँ पर कैप्टन के अलावा मुझे पता नहीं, हर इतनी बड़ी टीम है, हर टूर्नामेंट में खेलती है और सारे खिलाड़ी है वो फील्डिंग सजा रहे हैं। इधर से बिलाल फील्डिंग सजा रहे हैं, उधर से अजहर फील्डिंग सजा रहे हैं, गेंदबाज की विकेट कीपर और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। 6 खिलाड़ी है जो फील्डिंग को सजा रहे हैं। ये पहली बार मैंने देखा है कि सभी लोग फील्डिंग सजा रहे हैं। विकेट कीपर गेंदबाज के अलावा इसमें काफ़ी वक्त चला जाता है, तो मेहरबानी करके वक्त को ज़ाया ना करें। यहाँ पर वहूर के खिलाड़ी इस बात को नोट कर ले। तीसरी ओवर लेकर फहद उर्फ बाबा जी गेंद करेंगे राहुल के लिए। काफ़ी अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, ब्लॉकल में गेंद थी, जोरदार प्रहार करना चाहते थे, नाकाम रहे। बाकी का काम विकेट कीपर समी ने पूरा किया। स्कोर थमा हुआ 19 रन। यहाँ पर धीमी शुरुआत कही जा सकती है अनिकेत समर्थ की ओर से।
आने वाली 17 गेंदों में अगर यहाँ पर 45 से 50 रन बनते हैं तो यहाँ पर अच्छा टारगेट माना जा सकता है समर्थ की ओर से। और अगर उसको रोकना है तो यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी वहूर के गेंदबाजों को। और उसका नमूना पेश करते हुए यहाँ पर वहूर के गेंदबाज पहली ओवर में 10 रन खर्च किए थे फहद ने, दूसरी ओवर में 9 रन खर्च किए थे सऊद ने, तीसरी ओवर में 2 गेंदें डॉट कराई है फहद बाबाजी ने। अपने ओवर में तीसरी मरतबा राइट आर्म ऑन द विकेट से गेंद करेंगे। इस बार काफी अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद थी, समझ नहीं सके, कदमों को जरूर झुकाया था, स्वीप शॉट खेलना चाहते थे। यहाँ हरीश दिगीकर आए हुए, आसिफ भाई यहाँ हरीश भाई दिगीकर आए हुए, हरीश भाई दिगीकर आए हुए, मैं उनका तुड़िल की हरीश भाई दिगीकर यहाँ पर आए हुए, उनका हम तुड़िल क्रिकेट क्लब की ओर से स्वागत करते हैं। और ये रोहा और पोलादपुर के कप्तान अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो मैनेजमेंट से राब्ता कायम करें, यहाँ पर रिपोर्ट करें। इस बीच बाबा जी अपने ओर की अगली गेंद लेकर, फिर एक बार स्लोअर गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर जा रही थी, अंपायर ने अपने बाजुओं को खोलकर वाइट का इशारा दिया, एक्स्ट्रा से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 38 रन। 28 रन, माफ करना। फिर एक बार बाबा जी गेंद करेंगे, काफी खराब गेंद, तेज तर्रार गेंद फेंकना चाहते थे, बीमर फेंका, नो गेंद करार दिया, फ्री हिट, फ्री हिट रहेगी अगली गेंद। काफी खराब गेंद, मैंने पहले ही कहा था महदूद ओवर में सबसे खराब गेंदें रहती है वो वाइड और नो बॉल। और आखिरी गेंद है, फ्री हिट रहेगी इस बार। और इस ओवर के बाद आप नए कमेंटेटर हरीश दिगीकर की आवाज में कमेंट्री सुनेंगे, एक बेहतरीन समालोचक। धन्यवाद। वहूर विपक्ष अनिकेत समर्थ हा सामना आपण मैदानात पाहतोय। 3 षटकांचा खेळ, अर्थात 4 षटकांचा सामना, वहूर एक 5 षटकांचा सामना, वहूर एक नावाजलेला संघ आपण पाहतोय। सौद पटेल आपण गोलंदाजीसाठी पाहतोय। स्ट्राईकला आहे अनुज, फुलटा चेंडू होता, वेग, प्रचंड वेग पाहायला मिळाला सौदचा, फलंदाज तर बीट झालाच पण यष्टीरक्षकाला सुद्धा चेंडू समजला नाही। बाईच्या स्वरूपात पंचांचा निर्णय आपल्यापर्यंत आला नाही। एक धाव मिळते, धावत संख्या होते 34 धावा। चौथं निर्णायक षटक, अर्थात सौद पटेल हाताळताना राहुल आणि अनुज ची प्रारंभिक जोडी आपण पाहतोय मैदानात। पुन्हा एकदा पंचांच्या डाव्या बाजूनी सौद, राहुलसाठी चांगला खेळला, कव्हर रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होते, वन बाउन्स, सीमा रेषा पार, चौकार, 4 धावा।
गुटीची पुन्हा एकदा साऊथ पडेल राहुलसाठी. षडापलेचा चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न मात्र अनसक्सेसफुल. यष्टीरक्षकाने केली नाही कुठलीही चूक. एकोणचाळीस धावांवर काय गोलंदाजी, नियंत्रित गोलंदाजी. अर्थात सौथ पटेल यासाठी ओळखला जातो. एक चांगली गोलंदाजी आपल्याकडून पाहायला मिळते त्याच्या माध्यमातून. पण एकदा आपल्या षटकातील अंतिम आणि निर्णायक चेंडू हाताळताना पंचांच्या डाव्या बाजूनी रोहितसाठी हा पहिला चेंडू. यारकर होता थोडा मागं पडला. ओव्हरपिच लाईनचा चेंडू होता. इथे धावबाद करण्याची संधी. धावबाद होईल. अनुजला तशीच धाव घ्यावी लागेल. ती तंबूच्या आसऱ्याला डीजेला मिळेल संधी. नवीन फलंदाज अनुज बाद झाल्यानंतर प्रीतम सागवेकर आपण पाहत मैदानात दाखल होताना. षटक संपलं. नवीन षटक येते हाताळण्यासाठी वहूरकडून. फद बॉलर्स नेम अदनान. थँक्यू अदनान. अंतिम निर्णायक षटक हाताळण्यासाठी अर्थात 5वं षटक हाताळणार आहे. 40 धावा झाल्या. दुसरी धाव घेताना अनुज धावबाद झाला. 40 धावा 4 षटकात 10ची सरासरी आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडू. अर्थात जेवणाची वेळ आपली होते सगळ्यांचीच, कारण लंच ब्रेक. आणि जर कोणाला घरी मॅच सोडून जायचं नसेल तर फैसलकडे संपर्क साधा. अर्थात लगडा आलू आपल्याला तिथे आणि चांगला लिंबू सरबत आताच आपल्यासाठी आलंय माझ्यासाठी. अर्थात थँक्यू फैसल. हा पुन्हा एकदा फटका फसला. यष्टीरक्षक चेंडूच्या मागे आहे स्क्वेअर लेगला. हा झेल मात्र धरणीला दान. चेंडू धरणीला दान आणि जीवदान मिळेल प्रीतम सागवेकरला. एकही धाव जिथे नव्हती तिथे 2 धाव मिळतील. या धावा 2 नंतर चेस करताना वहूर संघाला खूप महत्त्वाच्या ठरतील. हे फहद बाबाजीला चांगलं माहिती आहे, फहद पटेलला चांगलं माहिती आहे. कारण या 2 धावा झेल सुटलेला कधी घातक ठरलो क्षेत्ररक्षक संघाला. अदनान चांगली गोलंदाजी करते.
बॅटच्या उजव्या वरच्या बाजूला लागला होता, हाही झेल झाला असता, पण इथेही झेल मात्र सुटला. एकेरी धाव मिळते इथे. बॅट्समन नेम प्लीज. चंदन. स्ट्राईकला आहे रोहित आपुल. सक्सेसफुल रोहितचा. रोहित मॅन शर्मा. अर्धशतक पूर्ण करावं लागेल अनिकेत समर्थ संघाला या मैदानात. सर्कलचे मैदान, आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेतली, बाकीचं काम यष्टीरक्षकाने केलं. रोहितला परतावं लागेल तंबूच्या आश्रयाला. चांगली गोलंदाजी अदनानची इथे पाहायला मिळते. एक धाव पूर्ण केली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न फहद बाबाजीकडून होते, मात्र चूक. आणि क्रिकेटच्या मैदानात चुकीला माफी नाही. 2 धावा इथे मिळतील. त्याने की समर्थ संघाला धावसंख्या होते 50-51 धावांचं लक्ष्य पार करावं लागेल. वहूरला 5 षटकांमध्ये. एक चांगली गोलंदाजी अंतिम क्षणात आपल्याला पाहायला मिळाली. धन्यवाद. आपल्या या स्पर्धेसाठी एक समालोचक, रायगडचा बुलंद आवाज हरीश दिघे सर यांचं आगमन झालं आहे. तर त्यांचा मी सरपंच सखी यांच्या आयोजकांकडून त्यांचं हार्दिक स्वागत करण्यासाठी मी साकीब देशमुख यांना विनंती करीन की त्यांनी त्यांचं हार्दिक स्वागत करावं. हर गली अच्छी लगी, हर रास्ता अच्छा लगा, आप आए सर तो ये टूर्नामेंट अच्छी लगी. तर सर नक्कीच क्रिकेट म्हणजे हॅलो हॅलो चर्चा हॅलो 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 हॅलो. तर सर ही स्पर्धा सरपंच चषकचा हा सोहळा तोडील इथे आयोजित केला आहे. या आयोजकांनी खूप मेहनत केली. हे सर्व आपले आसिफभाई देशमुख, तर अब्दुल्ला देशमुख, जमरुद शाहजेब
अम्मार पठाण या लोकांनी खूप मेहनत केली आणि एक सुंदर असं मैदान क्रिकेट खेळाडूंसाठी उपलब्ध करून दिलं. तर नक्कीच आणि यामध्ये आपणही आलं तर आणखी शोभा त्याची वाढणार आहे. काय सांगणार तुम्ही या स्पर्धेबद्दल? हॅलो 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 माईक चेक. हॅलो हॅलो हॅलो. सरपंच चषक तुडील अर्थात तुडीलचे सर्वच खेळाडू M3 SPL मध्ये ओळख झाली या सगळ्यांकडे. मग जमरुद्दीन असेल, आसिफभाई असतील. आणि पहिल्यांदा मला त्यांनी ऐकलं M3 SPLच्या भव्य स्पर्धेमध्ये. आणि या स्पर्धेच्या आजच्या आणि उद्याच्या अंतिम दिवसासाठी मी इथं पोहोचते. तर एक चांगली स्पर्धा अर्थात 2 दिवस या स्पर्धेचे अपडेट्स मी सातत्याने घेत होतो. अब्दुल्लाही आमचे चांगले मित्र. ही स्पर्धा अपडेट पाहत होतो. अतिशय सुरेख स्पर्धा सुरू आहे. अर्थात पहिल्या 2 दिवसात एक चांगली स्पर्धा tenniscricket.in च्या माध्यमातून अर्थात टेक्निशियन आमचे मित्र आविष्कार, सचिन एलवे आणि त्यांचे सहकारी यांच्या माध्यमातून आपण ही टेनिस क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय tenniscricket.in वर. तर एक चांगली स्पर्धा, एक चांगलं क्रिकेट इथं पाहायला मिळते आणि या सामन्यात आपल्याला नक्कीच चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळेल. अर्थात अनिकेत समर्थ विपक्ष वहूर संघ. अनिकेत समर्थ संघाने प्रथम फलंदाजी करताना तब्बल 50 धावा कुठल्या त्यांनी 5 षटकांमध्ये 51 धावांचं लक्ष दिले ते वहूर संघाला. सौद पटेल आणि फहद पटेलची प्रारंभिक जोडी या 51 धावा चेस करेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न इथं पाहायला मिळेल. अर्थात अनुज एक चांगला गोलंदाज आहे. आपण पाहतो सातत्याने मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. तर एक चांगली स्पर्धा आणि मला इथं आमंत्रित केलं त्यामुळे आसिफभाई देशमुख असतील आणि त्यांचे सर्व संघ सहकारी असतील, तुडील सरपंच चषक आयोजक. तर त्यांचे खूप खूप मनपूर्वक आभार. वळूया आपण सामन्याकडे. थैंक यू हरीश सर. 5 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बनाए और जीतने के लिए 51 रन की जरूरत. वहाँ पर अंपायर से गुजारिश है कि मैच को जल्द से जल्द शुरू करें, वक्त को ज़ाय न करें. बेहतरीन टूर्नामेंट जैसे कि हरीश सर ने हमें बताया अभी अभी कि ये जो टूर्नामेंट है, मैं इस टूर्नामेंट को 2 दिन से उसका अपडेट ले रहा था, मैच यूट्यूब के माध्यम से देख रहा था. एक बेहतरीन टूर्नामेंट और यकीनन ये बेहतरीन टूर्नामेंट, यहाँ पर मैं साइकिन को बता दूं कि एक बड़ा जंगल था यहाँ पर, उसको बड़ी मेहनत अंतक कोशिश के ज़रिए इसको एक खूबसूरत मैदान में तब्दील किया. तो चलो चलते हैं मैदान की तरफ. एक अहम मुकाबले में 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने बिल्कुल तैयार. और यहाँ पर अंपायर ने स्टार्ट का सिग्नल या दूसरी इनिंग शुरू होती हुई इस बीच अनुज डमरुन की जानिब से राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर को पार किया. इस बीच बहुत ही खूबसूरत ऊंचा शॉट खेला, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर और टाइमिंग में कम, ज़्यादा ताकत में कम, यकीनन दर्शनीय स्ट्रोक खेलते हुए सऊद के बल्ले से निकलता हुआ. तो अब 29 गेंदे और 45 रन की जरूरत. मुकाबला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी, क्योंकि महान समर्थ रोहा और पोलादपुर दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश है कि टॉस के बॉस में टॉस के लिए आए.
तो इस बीच ऊंचा खेले हैं, क्या होने का कहता उसके खिला नीचे लगी, लेकिन गेंद लुढ़कती हुई चली गई। जब तक कि फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते, सहूद पटेल और फहद पटेल ने आसानी से एक रन किया। ये दोनों सगे भाई जैसे यूसुफ पठान और इरफान पठान, स्टीव हुआ, मार्क हुआ, ग्रैंड फ्लावर और एंडी फ्लावर। स्कोर पहुंचा 7 रन। अब जीतने के लिए 44 रन की जरूरत। एक बेहतरीन मुकाबले, बेहतरीन टूर्नामेंट में ये दो टीमें अपने खेल को दिखाती हुई, बेहतरीन खेल, क्रिकेट की जीत होती हुई, यहाँ पर क्रिकेट की परिभाषा को समझाते हुए। फील्डिंग की जमावट में बता दूं आपको, एक विकेट कीपर, एक स्लिप और शॉर्ट गली, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड ऑफ। इस बीच पावर प्ले का ओवर चल रहा है, इसलिए नजदीकी फील्डर सजाई है। तेज धूप, एक सूरज अपनी तपिश आसमान पर दिखाता हुआ, तो ये खिलाड़ी मैदान पर अपनी तपिश दिखा। इस बीच बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट, और यह हेलीकॉप्टर बाउंड्री के बाहर लैंड होता हुआ 6 रन। एक और बेहतरीन। पोलादपुर और रोहा दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश के टॉस के लिए, टॉस के बॉक्स में आ जाए। जबरदस्त मुकाबला होता हुआ 51 रन के अदब का पीछा करते हुए 13 रन पहले ओवर में, पहला ओवर जारी। अब जीतने के लिए 27 गेंदे और 38 रन की जरूरत। इस बीच दौड़ना चुके अंपायर को पार किया, बहुत ही बेहतरीन शॉट, हर गेंद मानो गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई। तो यहाँ पर बेहतरीन आहे सरपंच 16, पण यामध्ये पटेल बंधूचा तडाखा चालू आहे। काय दमदार खेळ खेळत आहेत दोन्ही बंधू। इस सिक्सर के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन। इस बीच राइट हम ओवर द विकेट, यहां पर ऊंचा खेले हैं, वहां पर कैच होने का खतरा, उसके नीचे खिलाड़ी और आउट। क्रिकेट में गेंदबाज के लिए वापसी करने का सुनाई अब 25 गेंदे और 32 रन की जरूरत। मैच का समीकरण यहाँ पर हर गेंद में बदलता हुआ, दो टीमें इस अहम मुकाबले में बेहतरीन खेल पेश करते हुए, जिसमें खासकर जितनी भी प्रशंसा करेंगे इस दो पटेल बंधु की उतनी कम है। बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर तुड़ील के सरपंच चषक में आप देख रहे हैं। इस बीच इस ओवर में आखिरी मर्तबा अनुज गेंद करेंगे, नहीं बल्लेबाज सभी को लपेट कर खेलना चाहते, पुल शॉट करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने बल्ले पे आई नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 19 रन। अब जीतने के लिए 24 गेंदे 32 रन। इस मैच में फिलहाल तो पलड़ा भारी है वहूर की टीम का। 24 गेंदे और 32 रन।
अब आ रहे हैं यश। यश यानी कामयाबी। देखना है अपने टीम को कामयाबी दिलाते हैं कि नहीं ये यश, क्योंकि पहले ओवर में 19 रन आए। अब जीतने के लिए 32 रन की जरूरत, 24 गेंदे 32 रन। मुकाबला आसान है लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आपकी सोच अगर अच्छी हो, सोच अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि पैरों में मोच और खराब छोटी सोच कभी आपको बढ़ने नहीं देती। आपकी सोच पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, और जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान बड़े मुश्किल होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारी मंजिल जीत है, तो उस मंजिल के लिए कोशिश करनी होगी। इस बीच बहुत ही अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे सहूद पटेल, चकमा खा गए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 19 रन। अब जीतने के अभी भी 23 गेंदें और 32 रन, क्योंकि इस मैच में वापसी करने की जीत और कोशिश करते हुए महाड़ के खिलाड़ी, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह से हावी हो चुकी है वहूर की टीम। इस बीच दौड़ना चुकी डमरुन की जानिब से अंपायर को पार किया। बहुत ही बेहतरीन गेंद, बैकफुट पर जाकर तेज शॉट लगाया, लेकिन जब तक के फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते 1 रन आसानी से हासिल किया। 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 20 रन। अब जीतने के लिए 31 रन की जरूरत। 22 गेंदे 31 रन। यहाँ पर दोपहर का वक्त होने की वजह से यहाँ शायकीन कम है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से बहुत शायकीन ये मैच देखते हुए। इस बीच ऊंचा खेले हैं, इट्स गोइंग गोइंग एंड गॉन आउट ऑफ द पार्क। और 229 शायकीन इस मैच को देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंद, जो यूट्यूब के माध्यम से शायकीन मैच देख रहे हैं, और यहाँ पर जितने शायकीन हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ तुड़ील सरपंच चषक के आयोजकों से। यकीनन आज का आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिकेट का मेला लगा है तुड़ील के इस ऐतिहासिक तारीखी मैदान पर। लगातार 2 दिन कामयाबी के साथ इख्तिताम वजीर होने के बाद अब तीसरा दिन भी कामयाबी के देखते हुए इस बीच ऊंचा खेले हैं, और गेंद फरारी पे सवार होते हुए और इस सिक्सर के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 32 रन। अब जीतने के लिए 19 रन की जरूरत। इस बीच दौड़ना चुका, बहुत ही अच्छी गेंद। इस बार गेंद गिरने के बाद आउट स्विंग होती हुई बिना लाइन में आकर गेंद को खेलना चाहते थे, नाकाम रहे। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर 3 ओवर के इख्तिताम पर 32 रन। 13 रन इस ओवर में दिए, जिसमें 2 सिक्सर आए थे। यकीन अच्छी गेंदबाजी की थी सिवाय 2 गेंदों के। और अब जीतने के लिए 12 गेंदे और 19 रन। ओके 18 गेंदे, माफ कीजिए 18 गेंदे। 18 गेंदे और 22 रन। पूरी तरह से हावी हो चुकी है महाड़ समर्थ की वहूर की, यहाँ पर वहूर की टीम। बेहतरीन क्रिकेट, अच्छी बल्लेबाजी, लाजवाब शानदार उम्दा बल्लेबाजी करते हुए वहूर के ये जाबाज खिलाड़ी, जिसमें खासकर तारीफ की जाए। यहाँ पर तीनों बल्लेबाजों ने अच्छी की है बल्लेबाजी। फहद पटेल, सहूद पटेल, और अब जो आए नए बल्लेबाज समी, अपना दमखम दिखाते हुए, अपना जोश दिखाते हुए। अब गेंदबाज आए हैं रोहित। 18 गेंदे और 22 रन। मैच का समीकरण हर ओवर के बाद बदलता हुआ ये क्रिकेट का मेला तुड़ील की क्रीड़ा नगरी में आप देख रहे हैं, इतिहास रचता हुआ, तारीख रचता हुआ। और क्यों ना हो, क्योंकि सरपंच जी एक बड़ी शख्सियत, जैसा नाम वैसी ये टूर्नामेंट। उन्नीस रन की जरूरत, 18 गेंदे और 19 रन।
32 रन 3 ओवर के 41 ओवर में, एक बार फिर पहली मरतबा इस ओवर में अंपायर को पार किया ऊंचा, बहुत ही बेहतरीन, व्हाट अ शॉट, इट्स एन इनक्रेडिबल शॉट फ्रॉम दिस वन। आपण सहूद पटेलचा शो पाहत आहेत, काय दमदार फलंदाजी करताना हा स्टार खेळाडू, यावेळी मात्र त्याला ऑफसेटच्या दिशेने बॅट शिकर घेऊन जातो तो स्लिपच्या दिशेने, एकच धाव मिळणार आहे, धावसंख्या येते 38, जिंकण्यासाठी 13 धावांची गरज। डमरुयांकडून पुन्हा एकदा सज्ज होते गोलंदाज, पंचाच्या डाव्यामध्ये गोलंदाजीकडे अतिशय सुरेख असा, यावेळी मात्र झेल होण्याची शक्यता, अतिशय सुंदर असं झेल सीमारेषेच्या आत पकडण्यात येते एक क्षेत्ररक्षकाकडून, या वेळी मात्र सामन्याचं समीकरण 15 चेंडू आणि 13 धावांची गरज। आता मैदानावर बाबाजी उर्फ फहद उर्फ बाबाजी, रोहित लचवणे, यावेळी मात्र पंचाच्या डावीमध्ये गोलंदाजी करतो, यावेळी मात्र चेंडू खोलात टाकण्यात यश येतोय, एकच धाव त्याला मिळणार आहे, चेंडू सरळ जाते स्क्वेअर एकच्या दिशेने, एकच धाव आणि एक धावसंख्येने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होती ती 39, जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज, 14 चेंडू आणि 12 धावांची गरज। सामन्याचं समीकरण प्रत्येक चेंडूवर बदलताना आपण पाहत आहे, पुढीलच्या क्रीडानगरीमध्ये 2 बलाढ्य संघ हे चांगलं क्रिकेट खेळताना, यावेळी मात्र बॅकफुटवर जाऊन त्याला तटवते तो समोर एक्स्ट्रा कव्हरच्या पॉईंटच्या दिशेने, एक 2 धाव दुसरे धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि यशस्वीरित्या त्याला घेण्यात येत आहे, 2 धावाने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या होत होती 41। वन टू गो, शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे, आता जिंकण्यासाठी 13 चेंडू आणि 10 धावांची गरज। पुन्हा एकदा डमरुयांकडून पंचायत डाव्यामध्ये गोलंदाजी करणे, यावेळी मात्र अतिशय उंच असा फटका, बहुधा चेंडू सरळ जातोय आर पार, सीमारेषेच्या पार, उतुंग असा षटकार। वहूरच्या संघाला 4 धावांची गरज, 12 चेंडू आणि 4 धावांची गरज। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओव्हर, वहूर स्कोर्स 47 for 2. They are going along nicely. They are not allowing any bowlers of Maha teams to get settled down again. They are attacking, and they are using the form of attacking because attacking is the best form of defense. Meantime, the bowler passes umpire. Right arm, left arm over the wicket. He played it towards the square leg with the help of his wrist. Batsman cross for 1, and they have
settle for one. With the help of this single, score moves up to 48. Now they require only 3 runs in 11 ball. This is going to be very easy task for Vahur now. Vahur's batsmen are playing sensibly on every delivery. They are trying to strike, rotate the strike. That is a good cricket from Vahur. Meantime, his action is like a Suhail Tanveer, this bowler. Left-handed bowler is trying very hard for his team. Meantime, the batsman is ready to face the bowler. A left arm round the wicket. Left arm over the wicket from Dumrain. He plied it towards the mid-off region. Batsman cross for one. And they have to satisfied on one. With the help of this single, score moves up to 50. Scores is level. Now they need 1 run. So this match is easily. Vahur team is going to win this match easily. This is a very easy task for them. Only 1 run. Meantime, it's high and it's gone. What a shot from Babaji with the help of